अमेरिका ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहे पाकिस्तान पर एक बार फिर शिकंजा कसा है। बाइडेन प्रशासन ने बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहे निकाय नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स समेत 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने कहा कि एनडीसी के अलावा 3 अन्य कंपनियां मिसाइल कार्यक्रम में पाकिस्तान का सहयोग कर रही हैं। इससे पहले अमेरिका ने इसी मामले में चीन की 6 और बेलारूस की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगाया था। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि एनडीसी और 3 अन्य कंपनियां भारी तबाही वाले हथियारों के प्रसार में शामिल हैं। अमेरिका ने एनडीसी के अलावा जिन 3 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है, मामले पर पाकिस्तान ने क्या प्रतिक्रिया दी है, अब वो आपको बताएंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को अमेरिका के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और पक्षपाती बताया। मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी बैन से हमारी क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचेगा। ये प्रोग्राम पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा करने और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी था। एनडीसी पर कार्रवाई क्यों की, अब आपको उसके बारे में बताएंगे। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। इसने कई कंपनियों से मिसाइल परीक्षण और मिसाइल बनाने के लिए पुर्जे हासिल किए हैं। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल में लॉन्च स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाला विशेष व्हीकल चेसिस भी शामिल है। अमेरिका मानता है कि एनडीसी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है। अब आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि आखिर बैन लगाई गई कंपनियां कौन सी हैं। एनडीसी पाकिस्तान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, विशेष रूप से शाहीन श्रृंखला के विकास के लिए जिम्मेदार है। ये मिसाइलें परीक्षण उपकरणों और लॉन्च स्पोर्टर चेसिस जैसी वस्तुएं हासिल करने में शामिल रहा है। अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड ये पहली कंपनी है जिसे बैन किया गया है। आपको बता दें कि एनडीसी के लिए लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए उपकरणों की आपूर्ति इस कंपनी द्वारा की जाती है। वहीं आगे एफिलिएट्स इंटरनेशनल जो अगली कंपनी है, इसे भी बैन कर दिया गया है। एनडीसी और अन्य संबंधित संस्थाओं के लिए मिसाइल उपयोगी वस्तुओं की खरीद की सुविधा प्रदान करता है। ये कंपनी जो है सुविधाओं को वस्तुओं की खरीद की सुविधाओं को प्रदान करता है। वहीं तीसरी कंपनी की अगर बात करें तो रॉक साइड एंटरप्राइज जो है तीसरी कंपनी है। एनडीसी को बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए उपकरणों की आपूर्ति करने में ये कंपनी शामिल है। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश विभाग ने इन संस्थानों को हथियार के निर्माण, अधिग्रहण या इस्तेमाल करने के प्रयासों में भौतिक रूप से योगदान देने का दोषी पाया। ये कदम पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के प्रसार को रोकने और वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स की भूमिका क्या है। एनडीसी पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल परियोजना के लिए प्रमुख एजेंसी है। यह देश की लंबी दूरी के मिसाइल कार्यक्रम को उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसके तहत शाहीन श्रृंखला की मिसाइल विकसित की गई है, जो पाकिस्तान के सामरिक मिसाइल कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रतिबंध क्यों लगाए गए। आपको बता दें कि ये प्रतिबंध अमेरिका की WMD रोकथाम नीति के तहत लगाए गए हैं। ये कदम न केवल पाकिस्तान के हथियार कार्यक्रम पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास है, बल्कि सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वैश्विक खतरे को भी कम करने की दिशा की ओर अग्रसर है। वहीं अगर भारत और अमेरिका की बात करें तो भारत के लिए अपनी मिसाइल तकनीक के निर्यात से जुड़े कानून में संशोधन करने का संकेत अमेरिका ने मंगलवार को डिप्टी NSA जोनाथन फाइनल उप विदेश मंत्री कुर्ट एम कैम्पबेल और भारत के राजदूत विनय क्वात्रा के बीच जॉनसन स्पेस सेंटर की बैठक के दौरान दिया गया। बैठक के बाद जारी सूचना में कहा गया, दोनों देशों के उद्योगों के बीच नए अवसर पैदा करने के लिए मिसाइल तकनीक निर्यात में समीक्षा का काम आगे बढ़ रहा है। इसका एक उद्देश्य दोनों देशों की कंपनियों के बीच अंतरिक्ष यान प्रशिक्षण में सहयोग करना भी है। सनद रहे कि दशकों तक अमेरिका भारत के मिसाइल कार्यक्रम का विरोधी रहा है और उसकी वजह से ही भारत लंबे समय तक मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य नहीं बन सका। बता दें, बाद में जब अमेरिका के साथ रिश्तों में सुधार हुआ तब वर्ष 2016 में भारत इस समझौते का सदस्य बना। अब जबकि दोनों देशों के बीच सैन्य,
रक्षा और अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग प्रगाढ़ होता जा रहा है, तो अमेरिका अब मिसाइल तकनीक भारत को साझा करने को तैयार है। अमेरिका ने ये बात तब कही है जब भारत के साथ वह अंतरिक्ष रक्षा सहयोग को प्रगाढ़ करने को तैयार हो गया है।